जिंदा खुदा का जलाल ले आते हैं, आप उसकी बरकत ले आते हैं। मैंने यीशु के छूने को महसूस किया था और वो मुझे और चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल सकता था क्योंकि कभी मुझे उससे एलर्जी थी। मैं घर गया और मैंने जमीन पे घुटने टेके मक्का की तरफ मुंह करके और मैं रोने लगा कि अल्लाह रब्बी व मौलाए, अल्लाह मेरे खुदा मेरे बादशाह, ऐसा तूने मेरे साथ होने ही क्यों दिया। मैं उस एक्सीडेंट के लिए नहीं रो रहा था। आपने मुझे इन क्रिश्चियंस के साथ रखा और ये अपने खुदा के साथ एक रिश्ते में हैं। वो उसको अब्बा फादर कहते हैं। वो अपना सब कुछ उससे मांगते हैं और वो उनके लिए वाकई करता है। अल्लाह मुझे आपके साथ एक रिश्ता कायम करना है। अल्लाह अगर आप सच्चे हैं तो मुझसे बात कीजिए। मुझे अपना खुदा अब और चाहिए था। मैंने देखा खुदा क्रिश्चियंस का सब कुछ कर रहा है और मेरा वाला कुछ नहीं कर रहा। खैर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने फैसला किया कि मैं अपनी कहानी को यहीं खत्म करूंगा। अपने मुंह में बंदूक डाल करके अपनी कहानी को उस दिन खत्म कर देता, क्योंकि मेरे बाप भाई ही मेरी गर्दन को काट करके ऑनर किलिंग में मुझे मार ही देंगे और मेरे मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग भी मुझे निकाल ही देंगे, क्योंकि मैंने ये सब कर लिया है। क्योंकि आप समझ ही रहे हैं। और अब मैं उठा हूँ गन पकड़ने के लिए, अपने मुंह में लगाने के लिए, ताकि मेरी कहानी खत्म हो जाए। और मैंने फादर की आवाज को सुना। उन्होंने कहा, कमाल मेरे बेटे, ये बात 3 बार कही उन्होंने, और कहा मैं हूँ अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। और उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए था। मैं फिर अपने घुटनों पर गिर गया और मैं पूरी ताकत से चिल्लाया। मैंने कहा, ए खुदा बाप अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, अगर आप सच्चे हैं तो मुझसे बातें कीजिए। बाप अब्राहम के खुदा है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। और जानते हैं क्या हुआ? कमरा उसके जलाल से भर गया और वो वहां खड़ा था, वो सफेद कपड़ों में, वही आदमी जिसने उस दिन मुझे बचाया था। वो खुद वहां पर खड़ा हुआ था। उसके कंधों पर तलीत पड़ा हुआ था और वो एक यहूदी था। वो यहूदियों का राजा है और उसके हाथों में छेद हैं, उसके पैरों में छेद हैं। और जब वो वहां खड़ा हुआ था, मैंने कहा, मालिक आप कौन हैं? उसने कहा, अनाहू अदा, मैं वही हूँ। इसका क्या मतलब होना चाहिए? मैं जो हूं सो हूं। दुनिया के वकू में आने से पहले से मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारी माँ के गर्भ में पड़ने से पहले से मैंने तुमसे मोहब्बत की है। उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। कूम यानी कि खड़े हो जाओ। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरी गर्दन जो टूटी हुई थी, मेरी कॉलर बोन, मेरी हिप, रिब्स, वो जो टूटा था सब ठीक हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे बढ़िया बात यह थी, मेरा दिमाग और मेरा मन बदल गए थे। वो बिल्कुल नए हो गए थे और मैं जिंदा खुदा की कुव्वत से वहां नया बनाया हुआ खड़ा था और मैं और उसे चाहता था। मैंने कहा, मेरे मालिक, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। उसने कहा, मेरे लिए जान मत दो, मैंने तुम्हारे लिए जान दी है ताकि तुम जिंदा रहो। मैंने कहा, मेरे मालिक, मुझे इजाजत दीजिए, मैं उनको उनको दांतों से पकड़ के, आंखों से नोच के मैं उनको मसीही बनाऊंगा, मतलब मेरे मुस्लिम स्टाइल से। उसने कहा, फसल तो तैयार खड़ी है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, तुम मेरे ही राजदूत बन जाओ। आपकी एम्बेसडरशिप आपकी गोद में इस वक्त बैठी हुई है और वो कहता है कि इसे चालू करो इसे। और इसीलिए हमने अपनी मिनिस्ट्री का नाम रखा है कूल मिनिस्ट्री। थैंक यू सो मच। खुदा आपको बरकत दे।